नमस्कार साथियों, हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था सर्कल क्या होता है और सर्कल के जो कुछ सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स बेसिक्स थे उनको देखा था कि रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर, सेगमेंट, आर्क, ये सारी तमाम चीज़ों को हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें जो सर्कल के बारे में थी उनको जाना था। और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे लाइन्स एंड सर्कल्स। सर्कल और लाइन के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, कैसे लाइंस रोल प्ले करती हैं सर्कल में, ठीक है, उन चीज़ों को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन क्या होता है। तो बच्चों आपको लाइन ध्यान रखना क्या होता है कि स्ट्रेट पाथ होगा जिसकी ना ही कोई बिगिनिंग होगी ना ही कोई एंडिंग होगी, ठीक है, नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। तो आपको ये ध्यान रखना लाइन क्या होता है एंड नो एंडिंग, मतलब कि ऐसा स्ट्रेट पाथ होगा जो इधर को भी चलता रहेगा, इसका कोई अंत ही नहीं होगा, और इधर को भी हमें पता ही नहीं होगा कि इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लाइन, ठीक है। अब लाइन का और सर्कल का क्या रिलेशन होगा, ठीक है, वही चीज़ हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। सर्कल आपने पढ़ ही लिया है, फर्स्ट पार्ट को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर पहले देखो ताकि आपको समझ में आए सर्कल क्या होता है। उसके बाद ही इस वीडियो को देखना आप, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्कल क्या होता है, ठीक है। फिर लाइन तो मैंने बता ही दिया यहाँ पे कि लाइन क्या होता है, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ होता है जिसका ना ही कोई बिगनिंग होता है ना ही कोई एंडिंग होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइन को पहचान पाएंगे। तो लाइन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब कि जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे मिल रही होंगी, जैसे कि ये लाइन है, इससे ये वाली लाइन इस लाइन से देखो यहाँ पर मिल रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटरसेक्टिंग पूरा लाइन का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे ताकि हम लोगों को समझ में आ पाए चीज़ें। फिर दूसरी होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं मतलब कि जो कभी भी कहीं पर नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जान पाएंगे। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये आ जाता है आपका पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। पैरेलल लाइंस वो दो लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी इस तरीके से, ठीक है, चलती रहेंगी पैरेलल, मतलब कि ये कहीं भी एक दूसरे को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से ला जाती हैं। लेकिन हम यहाँ पे लाइन का नहीं पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे सर्कल और लाइन के बीच का रिलेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो नॉन इंटरसेक्टिंग की लाइन्स की बात कर रहा है, मतलब कि वो लाइन जिनका सर्कल के साथ कुछ कहीं पर भी जुड़ाव नहीं होगा, जो सर्कल से कहीं पर भी कनेक्ट नहीं होंगी, उनको हम लोग बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे कि ये सर्कल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे लाइन, अब ये लाइन सर्कल से कहीं पर भी जुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो सर्कल से लाइन्स जुड़ी हुई हैं वो क्या है, सेकेंड आ जाता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन में, ठीक है। जो सर्कल से जुड़ी हुई है, लाइन का इंटरसेक्शन हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे, ठीक है, लाइन और सर्कल का। तो सेकंड क्या है, एक तरीके से इंटरसेक्टिंग लाइन है जो सर्कल से जुड़ेगी, ठीक है। कैसे जुड़ेगी वो आप लोगों को देखना है, ठीक है। सेकंड एक ऐसी, सेकंड से आप ये ध्यान रख सकते हैं कि सेकंड का मतलब दो, ठीक है, दूसरा। तो यहाँ पे दूसरा से दो पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि सेकंड एक ऐसी लाइन होगी जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाएगी। और फिर से आपको वही बात मैं बताऊंगा जो पहले पार्ट में बताया था कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइंस की, ठीक है, कर्व लाइंस की बात नहीं कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये सेकंड भी कैसी हो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकलेगी और ये चली जाएगी, समझ में आया। अगर आपने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक बना दिया तब तो ये कॉर्ड कहलाएगा, आपको फिर से ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन हम कॉर्ड तो पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें कॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, तो हम सेकंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं। सेकंड क्या होगा, एक ऐसी लाइन जो सर्कमफेरेंस के दो पॉइंट्स को टच करते हुए निकल जाएगी, इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, तब हम उसको सेकंड बोलेंगे। समझ में आए सेकंड क्या होता है। अब हम देखेंगे टेंजेंट भी क्या होता है, एक ऐसी ही लाइन होती है जो सर्कल से इंटरसेक्ट करेगी। इंटरसेक्ट का मतलब जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो अगर ये मैंने सर्कल बना दिया, अब सेकंड क्या था, जो दो पॉइंट से मिलकर जा रही थी, दो पॉइंट से होते हुए जा रही थी। अब टेंजेंट एक ऐसी लाइन होगी जो सिर्फ एक ही पॉइंट से टच करते हुए जाएगी। ये पॉइंट मैंने बना दिया यहाँ पे,
ठीक है, इस पॉइंट से टच करते हुए जा रही है। बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं कि ये भी टेंजेंट हो सकता है, इस पॉइंट से टच करते जा रही है। ठीक है, इसके सरकमफेरेंस का, ये अंदर बन गई है थोड़ा, लेकिन आपको ध्यान रखना है सरकमफेरेंस के। ठीक है, सरकमफेरेंस पे सेम इस पॉइंट से कोई लाइन गुजरती हुई जाएगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ध्यान रखना है। आप ऐसे नहीं कर देंगे, ये इस तरीके से आई फिर ऐसे चली गई। ठीक है, तो ये टेंजेंट नहीं होगा। टेंजेंट क्या होगा? ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे टेंजेंट जो एक पॉइंट से मार्क करते हुए जाएगा, सेकेंड जो 2 पॉइंट से मीट करते हुए जाएगी, ये सेकेंड हो गया। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग ये सर्कल है, ये लाइन है, और ये एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर बने हुए। तो लाइन एंड सर्कल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ठीक है, इसमें एक थ्योरम है, आगे हम वो थ्योरम देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करो। अगर कुछ इसमें से नोट करना है, कोई नोट्स बनाने हैं तो इसमें से बना सकते हैं, लिखाने का ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ। ठीक है, अब हम थ्योरम देखेंगे आगे।